नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा आज यूपी चुनाव की होगी। यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के अंदर एक के बाद एक जिस तरीके से इस्तीफे हुए हैं, उसने बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत क्रिएट कर दी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बार के चुनाव में अपने आप को काफ़ी मजबूत मान रही थी और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी चुनाव जीत लेंगे। लेकिन उम्मीद के साथ साथ चुनाव से इन पहले इस तरह का झटका लगना निश्चित तौर पर निराशाजनक है, क्योंकि कोई साधारण कद के नेता नहीं थे जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है। हाल के 3 दिनों के अंदर देखा जाए तो 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह चौहान और फिर गुरुवार को धर्म सिंह सैनी ने त्यागपत्र दिया। और दिलचस्प बात यह है कि तीनों ने ही समाजवादी पार्टी का दामन थामा। तो एक के बाद एक कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, लेकिन दिग्गज नेताओं के जाने से फर्क तो पड़ता है। और परिस्थिति कुछ ऐसी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके लिए कहा जाता है कि बैकवर्ड क्लास के वोट, खासतौर पर ओबीसी, जिसमें गैर यादव जो वोट बैंक है उसके सबसे बड़े सिरमौर माने जाते हैं और उनका बड़ा वोट बैंक है। और जिन नेताओं ने भी इस्तीफा दिया, जिन 2 इनके अलावा मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, दारा सिंह चौहान या फिर धर्म सिंह सैनी की बात करें, तो सभी ने इस्तीफे में सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह बताई है कि बीजेपी की सरकार ने बैकवर्ड क्लास की अनदेखी की है। अब समझने की ज़रूरत ये है कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया उनके इस्तीफे की टाइमिंग बड़ा दिलचस्प है। अगर बैकवर्ड क्लास की अनदेखी की है बीजेपी की सरकार ने, तो फिर इस्तीफा पहले भी हो सकता था, चुनाव से पहले क्यों? तो जाहिर सी बात है, इसका कारण बेहद राजनीतिक है, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल माइलेज लेना है इन नेताओं को और लगता है कि इस वक्त अगर वो पाला बदलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। शायद इस वजह से सभी नेताओं ने, जो उन लोगों ने छोड़ा है पार्टी, वो अपना मौका देखकर रणनीति बनाई है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को वैसे मौसम विशेषज्ञ कहा जाता है राजनीति में, क्योंकि वो मौका देखकर पाला बदलने में माहिर हैं, कुछ रामविलास पासवान की तरह। वैसे वो भी कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। तो फिर क्या माना जाए कि हवा का रुख उन्होंने भांप लिया? क्या हवा का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक समाजवादी पार्टी की तरफ 3 नेता गए हैं, दिग्गज नेता, वैसे इस्तीफा देने वालों में तो कई विधायक भी शामिल रहे, लेकिन दिग्गज और ख़ासतौर पर जो लोग मंत्री पद पर सुशोभित थे, उन लोगों का समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाना काफ़ी कुछ संकेत कर सकता है, ये इन नेताओं को लगता है। हालांकि बीजेपी खुद को निश्चिंत दिखा रही है, पार्टी को लगता है कि नेताओं के जाने से कोई फ़र्क न पड़ेगा। लेकिन फ़र्क अगर देखा जाए वोट बैंक को लेकर, तो यूपी में वोट बैंक अगर बैकवर्ड क्लास की बात हो और ओबीसी, वो तो 52% है। और 52% में 43% जो है वो गैर यादव वोट बैंक है। और गैर यादव वोट बैंक के सबसे बड़े सिरमौर थे स्वामी प्रसाद मौर्य। यूँ समझ लीजिए कि अब अगर उनके जाने के बाद परिस्थिति ऐसी बनती है कि अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि गैर यादव वोट बैंक कहाँ से हासिल करेगी। और जो मैसेज वो देना चाहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, काफ़ी हद तक देने में कामयाब भी रहे। तो यूँ समझ लीजिए कि इससे तो कम से कम समाजवादी पार्टी की मजबूती तो मिलेगी, क्योंकि अगर वो समाजवादी पार्टी में गए हैं और ये वोट मैसेज देंगे हैं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों का ख्याल रखे, तो इस हालात में कम से कम चुनावी माहौल में तो जो मैसेज वो पिछड़ों के बीच देना चाहते हैं वो जाएगा संदेश, और पिछड़े ये समझने के लिए तैयार होंगे कि अब उन्हें वोट समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। जाहिर है, समाजवादी पार्टी की पोजीशन मौजूदा हालात में जिस तरीके का रणनीतिक दांव खेला गया है, उसमें फ़िलहाल कह सकते हैं कि मजबूत कही जा सकती है, क्योंकि सारा खेल वोट बैंक का, सारा खेल जातिगत समीकरण का है। और जातिगत समीकरण पर अखिलेश यादव ने अपना दांव खेल दिया। उन्होंने जिन नेताओं को तोड़ा है वो सबके सब ने जो इस्तीफे में कहानी बताई है, तकरीबन एक ही बताई है। पिछड़े वोट बैंक, खास तौर पर पिछड़ों की अनदेखी की गई। जाहिर है, कुछ नेताओं ने तो ये तंज भी किया
कि क्या एक ही स्क्रिप्ट राइटर से तीनों के तीनों इस्तीफे लिखवा लिए गए थे? जाहिर है ये मसला व्यंग का हो सकता है बीजेपी नेताओं के लिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि उनका नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ है, और योगी आदित्यनाथ हैं यानी इमेज ये बनती है ठाकुर ब्राह्मण सरीखे उच्च जातियों की सरकार है यूपी में, यानी पिछड़ों के लिए दखल नहीं है। और ख़ास तौर पर पिछड़े जो है नेताओं की जो पार्टी छोड़ने की घटना हुई है, उससे तो यही मैसेज गया कि पिछड़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो फिर अब पिछड़े क्या करेंगे? जाहिर है जिस तरीके के उनके नेता मैसेज देंगे उस तरीके की उनकी सोच बनेगी। तो कुल मिलाकर अब पिछड़ों में ये संदेश गया कि बीजेपी को वोट देना ठीक नहीं है, वोट समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान सरीखे नेता संदेश दे रहे हैं। अब मसला ये है कि क्या इस दाव की काट बीजेपी के पास है? अखिलेश यादव ने जो दाव खेला है उसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? तो दरअसल बीजेपी ने ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। बीजेपी ने भी जवाब में काउंटर अटैक करते हुए समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव समेत कई नेताओं को अपने पाले में किया है। लेकिन जिस तरीके का नुकसान हुआ है बीजेपी को, उसके मुकाबले देखा जाए तो अभी उतना डैमेज कंट्रोल बीजेपी नहीं कर पाई है। खास तौर पर बैकवर्ड क्लास के वोट को लेकर देखा जाए तो फिर निश्चित तौर पर अब क्या करेगी बीजेपी? उसके सामने चुनौती तो है, खास तौर पर सियासी गणित के हिसाब से देखें तो, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, उनके साथ बाकी नेताओं का जाना बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक झटका है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने उन्हें वापस लाने के लिए मान मनोबल की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इन नेताओं के मिजाज से ऐसा लगता है कि ये अब अपना प्लान नहीं बदलेंगे। और यही सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए, खास तौर पर इस वक्त जो पाला बदला गया है वो परेशानी की बात है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर बीजेपी छोड़ के नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं तो ये हवा का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया है। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अमूमन माना यही जाता है कि जिस पार्टी की तरफ लोग जा रहे हों उस पार्टी की हवा बन गई, लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। तो आप पश्चिम बंगाल चुनाव का उदाहरण देख सकते हैं। उस वक्त टीएमसी छोड़कर कई नेता बीजेपी की तरफ जा रहे थे, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? सत्ता ममता बनर्जी की बनी, यानी टीएमसी की बनी सरकार। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर कोई तय पैमाना नहीं है जो ये कह दे कि अगर बीजेपी छोड़कर नेता जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में तो सरकार समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मगर जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है उसमें इतना तो कहा ही जा सकता है कि टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की है। और इसमें जिस तरीके का दाव अखिलेश यादव ने खेला उसका काट फिलहाल बीजेपी ढूंढ नहीं पाई है। और अगर जल्दी में कोई रणनीति नहीं बनाती तो फिर मसला निपटना समाजवादी पार्टी से कठिन हो सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे बैकवर्ड क्लास के वोट बैंक का है। और इसके लिए बीजेपी को कोई ना कोई गेम प्लान सेट करना पड़ेगा। फिलहाल एक दूसरे के पाले में नेताओं के करने का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी कितने नेताओं को अपने पाले में कर पाती है, और ख़ास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि ओबीसी वोट बैंक को लेकर क्या कर पाती है। क्योंकि अगर इस पर कुछ प्लान नहीं कर पाई तो फिर मुश्किलें पड़ सकती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।